हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनी फ्रैंक का एमसीक्यू लेंगे। इसमें हमने 28 एमसीक्यूज़ फ्रेम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड यू आर वाचिंग अजमल इंग्लिश स्टडी क्लासेस। नंबर ऑफ़ पीपल इन एनीज़ फैमिली। एनी के फैमिली में कितने लोग थे, कितने पर्सन थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 30 थे। वॉट वॉज द नेम गिवन बाई एनी टू हर डायरी। एनी ने अपनी डायरी का नाम क्या दिया था। मार्गट, कुपरस, जॉट या किटी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा किटी। वेयर वॉज एनी फैमिली माइग्रेटेड टू। एनी की फैमिली माइग्रेट करके कहाँ गई थी। फ्रैंकफर्ट, हॉलैंड, जर्मनी, यूएसए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ हॉलैंड। नेम द प्लेस वेयर एनीज ग्रैंड मदर लिव्ड। एनी की ग्रैंड मदर कहाँ रहा करती थी। एशन में, फ्रैंकफर्ट में, लंदन में, मॉस्को में। तो करेक्ट ऑप्शन इज एशन में। इन विच स्कूल एनी वॉज एडमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। एनी को पहली बार कहाँ एडमिशन दिलाया गया था। जर्मन पब्लिक स्कूल, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, किसिंग्स प्राइमरी स्कूल या फ्रैंकफर्ट एकेडमी। तो करेक्ट ऑप्शन है मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। हु वॉज एनीज टीचर व्हेन शी वॉज इन 6th ग्रेड। 6th ग्रेड में जब थी तो उनका क्लास टीचर कौन था। मिस्टर कीसिंग, मिस्टर ओटो, मिसेस क्यूपरस। सो करेक्ट ऑप्शन इज मिसेस क्यूपरस या मिस्टर ब्राउन। तो करेक्ट ऑप्शन मिसेस क्यूपरस थर्ड वाला हो जाएगा। इन विच ईयर हर ग्रैंड मदर डाइड। उनकी ग्रैंड मदर किस साल उनकी डेथ हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 1 जनवरी 1942, मार्च 1942, जुलाई 1942 या मई 1942। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, जनवरी 1942। फ्रॉम विच डेट, मंथ एंड ईयर एनी स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी। एनी ने डायरी लिखना कब से स्टार्ट किया था। 10 जून 1940, 15 मई 1942, 20 जून 1942 या 28 मई 1942। तो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड वाला, 20th जून 1942। हाउ मैनी टीचर्स वर देयर इन हर स्कूल। एनी के स्कूल में कितने टीचर्स थे। 9, 7, 8 या 11। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, 9 टीचर्स थे। हाउ मैनी ऑफ देम वर मेल टीचर्स। आउट ऑफ 9 टीचर्स उसमें से मेल टीचर्स कितने थे। 5, 7, 6 या 1। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 7। हाउ मैनी ऑफ देम वर फीमेल टीचर्स। तो फीमेल टीचर्स कितने थे। तो अल्टीमेटली कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे, क्योंकि 9 टीचर्स ऑल थे, उसमें 7 टीचर्स मेल हो गए, तो फीमेल कितने हो गए, 2। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 2, मीन्स 2 टीचर्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ हर मैथ्स टीचर। एनी के मैथ्स टीचर का क्या नाम था। मिसेस क्यूपरस, मिस्टर ओटो, मिस्टर कीसिंग या मिस्टर फ्रैंक। तो मिस्टर कीसिंग थे। ऑन विच टॉपिक वॉज एसे गिवन टू हर टू राइट। जब वो शोर कर रही थी, चिल्ला रही थी, बात कर रही थी, तब उनके टीचर ने गुस्से में आके एक टॉपिक दिया था लिखने के लिए। वो क्या था। डमीज, चैटर बॉक्स, माई हॉलीडे या माई डायरी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा चैटर बॉक्स। What was the topic of second essay given as punishment? Second topic क्या दिया था as punishment? An incorrigible chatterbox, quack quack, miss disturbing element above all. तो an incorrigible chatterbox ये essay दिया था as a punishment. Name the topic of third essay given as punishment. Third
ऐसे का टॉपिक क्या था जो उनको एज अ पनिशमेंट मिला था? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यू आर गोइंग टू पास बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सो द करेक्ट वन विल बी फर्स्ट वन, पहला वाला, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। What was the name of Annie's school friend who was a good at poetry? Annie की स्कूल फ्रेंड का क्या नाम था जिसकी पोइट्री बहुत अच्छी थी, मीन्स वो पोइट्री लिखा करती थी? शैनशुई, मार्था, सैनी या मारिया? तो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड वन, सैनी। हु वर जीएन, सीएन एंड जैक्वस? जीएन, सीएन, जैक्वस कौन थे? एनी के कज़न थे, एनी के सिबलिंग थे, एनी के क्लासमेट थे या एनी के नेबर थे? तो थर्ड वाला करेक्ट होगा। इन विच ईयर एनीज फादर्स एमिग्रेटेड टू हॉलैंड? किस ईयर एनी के फादर हमेशा के लिए हॉलैंड गए थे? 1933, 1929, 1926, 1927। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ फर्स्ट वन, 1933 में वो गए थे। Until what एज डिड एनी लिव इन फ्रैंकफर्ट? फ्रैंकफर्ट में एनी किस एज तक, किस उम्र तक रही थी? 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स या 13 ईयर्स? तो करेक्ट ऑप्शन होगा 4 ईयर्स, 4 साल की उम्र तक वो फ्रैंकफर्ट में थी। फ्रॉम विच डिजीज़ हैड एनी डाइड? एनी किस बीमारी से मरी थी? टाइफॉइड, मलेरिया, टाइफस, इन्फ्लुएंजा? सो करेक्ट ऑप्शन इज टाइफस। इन विच ईयर कंसंट्रेशन कैंप एनी ब्रेथ हर लास्ट? एनी किस कंसंट्रेशन कैंप में उनकी डेथ हुई थी? आशन, बर्जन बेल्सन, एम्स्टर्डम या म्यूनिक? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बर्जन बेल्सन। इन विच लैंग्वेज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल रिटन? डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश या डच? तो करेक्ट ऑप्शन होगा डच। ऑन विच बर्थडे वॉज द डायरी गिवन टू हर? उनके किस जन्मदिन पे उनको ये डायरी मिली थी? 11th, 12th, 13th या 14th? तो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड वन, उनके 13वें जन्मदिन पे। व्हेन वॉज द फाइनल एंट्री रिटन इन द डायरी? डायरी में फाइनल एंट्री कब लिखी गई थी? 12 जून 1945, 5 मार्च 1944, 1 अगस्त 1944 या 9 मई 1943? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 1 अगस्त 1944, थर्ड वाला। व्हाट वाज द नेम ऑफ हर सिस्टर? उनके सिस्टर का क्या नाम था? एमिली, मार्गट, किटी या मैरिलिन? तो करेक्ट ऑप्शन होगा मार्गट। व्हाट वाज द एज ऑफ हर सिस्टर मेंशन्ड इन द चैप्टर? चैप्टर में उनकी सिस्टर की एज क्या मेंशन की गई है? 13, 15, 16 या 19? तो करेक्ट ऑप्शन होगा 16। व्हाट डू यू मीन बाई इनकरेजिबल? इनकरेजिबल का क्या मतलब होता है? क्वालिटी, ओरिजिनल, ओल्ड फैशन, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ एनी? एनी का सपना क्या था? टू कम टू हॉलीवुड, टू बिकम अ डॉक्टर, टू बी अ टीचर या सारा कुछ? तो टू कम टू हॉलैंड, हॉलीवुड। अब कुछ शॉर्ट आंसर्स देखते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। सो द आंसर विल बी वी कैन ऑनेस्टली एंड ओपन हार्टेडली राइट आवर थॉट्स ऑन पेपर्स बट वी कांट ओपनली स्पीक टू पीपल बिकॉज दे माइट टेल योर सीक्रेट्स टू अदर्स और मे लाफ एट अस। तो पेपर पे हम अपने राज ऑनेस्टली लिख सकते हैं लेकिन लोगों को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर हमने लोगों को बताया तो वो एक दूसरे को बता देते हैं। फाइनली एनी हैड रिटन अ पोएम, व्हाट वाज द पोएम ऑल अबाउट? उन्होंने एक पोएम लिखा था और वो पोएम क्या थी? इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much। तो उन्होंने जो पोएम लिखी थी वो एक डक की थी और स्वैन की थी। वो उनके 3 बेबी थे, मीन्स डकलिंग थे, और फादर स्वैन जो थे उन्होंने अपने डकलिंग्स को मार डाला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर किया करते थे। सो दैट वाज द MCQ ऑफ एनी फ्रैंक।
होप आप इससे कुछ आइडिया लेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। ओके बाय, सी यू।